हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लेट नाइट इंसान बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं। तो लेट नाइट थॉट्स देखेंगे उनके क्या हैं, और आपका नियर फ्यूचर देखेंगे, गॉड गाइडेंस देखेंगे। देखिए, जो लोग मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, जो पर्सन के बारे में नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग अपने लिए नियर फ्यूचर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है, हर एक साइन के लिए। ठीक है, किसी भी धर्म मजहब के, किसी भी राशि, कोई भी राशि हो आपकी, सब लोग देख सकते हैं। ऑल साइंस की रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज़ फेस इमेजिन करके ईश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु जी? इकट्ठे नहीं लूँगी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? फर्स्ट है टेम्परेंस, सेकंड है जजमेंट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? दो कार्ड और लीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु? वन मोर एंजल्स, थैंक यू। वन मोर, ज़्यादा ईश्वरी। चैरियट है थर्ड कार्ड हमारे पास। थैंक यू सो मच, लव यू। अब ये मान ही नहीं रहे भगवान, तो सारे कार्ड्स दे रहे हैं बार बार, तो वही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। टेम्परेंस, जजमेंट, चैरियट एंड स्टार, देन एम्परर, देन डेथ, एंड उसके बाद है हमारे पास बॉटम से मैजिशियन की एनर्जी। कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं आज, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए कोई और मैसेज भी हो, तो इसीलिए कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे मैसेजेस हों इसलिए कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस एंड बॉटम की एनर्जी है द मैजिशियन। देखिए, आपके पर्सन ना मैनिफेस्टेशन में बहुत पावरफुल हो सकते हैं, कि बहुत, देखो, बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ें सोचते हैं। ये कुछ ना कुछ बैलेंस करने की सोच रहे हैं, और इनके मन में हर वक्त वही चीज़ चल रही है, और इस चीज़ को ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जाने अनजाने। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आज भी किसी ने पर्सनल रीडिंग में मुझसे पूछा था कि मैम मैनिफेस्ट करना क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए बता रही हूँ। मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि आप जिस चीज़ को बहुत ही पावरफुल तरीके से सोचते हैं, जिसे मान लीजिए आप बहुत तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को थोड़ा हायर वाइब्रेशंस में आके, मान लीजिए अच्छा म्यूज़िक सुन के, कुछ ऐसा करके, गार्डनिंग करके, जो आपको पसंद हो, जिसमें कि आपको खुशी मिलती है, चाहे आप कितनी भी दुखी हो, या किसी पानी के किनारे बैठ के, किसी पेट के पास बैठ के, डॉग के पास बैठ के, ना, कुछ भी ऐसा करके जहाँ पे आपको एक अच्छी फीलिंग आती हो, या आप बहुत परेशान हैं, आप कोई प्रेयर सुन रहे हो, उनकी चैंटिंग सुन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रो लिए, उसके बाद शांत हो गए। तो जब आप शांत मन से, जब आप बहुत ही दिल से कोई चीज़ सोचते हो, अच्छा बुरा कुछ भी, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, अच्छा या बुरा कुछ भी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। ये नहीं कि एक ही बार में, हाँ, समटाइम्स इट्स हैपनिंग, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको बड़े ही पावरफुल तरीके से सोचते हैं ना डियर, तो वो चीज़ें, यानी कि आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपकी जो अंतरात्मा है, हर तरह से आप जो है उसी चीज़ के, आपका माइंड है ना, वही चीज़, मतलब एक लाइन में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सब कुछ एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका है, तो वो चीज़ें वर्क करने लगती हैं।
इसी के लिए मैंने आपके लिए जो वुल्फ मैजिक की प्रेयर बनाई है, मैंने सिर्फ इस तरीके से नहीं बनाई है कि वो सिर्फ वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ नहीं है, उसमें प्रॉपर एक मेडिटेशन है कि अगर आप शांत नहीं हैं तो पहले आप, क्योंकि आपको उसकी नीड क्यों है, आप एक पहले बात सोचिए कि आपको वुल्फ मैजिक की प्रेयर की नीड क्यों, क्योंकि आपको कुछ ज़रूरत है, आप किसी परेशानी में हो, दैट्स वाई यू नीड दैट, है ना। तो उसके लिए वो प्रेयर जो है, जब आप वो पहली चीज़ें जो बताई गई हैं, मेडिटेशन करवाई गई है आपसे, जो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको क्या है ना, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करना इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, यानी कि अपनी तरफ किसी ऐसी चीज़ को खींचना, ठीक है, जो कि जल्दी पूरी नहीं हो रही है या आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। समटाइम्स हम कभी कभी बुरी चीज़ों को भी ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ओके, सॉरी आपका टाइम खाने के लिए पर ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी एक चीज़ और रह गई। मैनिफेस्ट करते टाइम आपको कोई भी चीज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस में नहीं सोचनी, वो फ्यूचर टेंस की सोचनी। लाइक मैं खुश होऊंगा, मैं जल्दी ही इतने पैसे कमाऊंगा, मैं जल्दी ही ऐसा कर लूँगा, नहीं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेरी लाइफ में ये खुशी है, मैंने अपनी ड्रीम जॉब पा ली है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ। बाकी मैंने आपको बहुत बार बोला कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में मैनिफेस्ट मत कीजिए कि मुझे ये फ़लाना फ़लाना चाहिए, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये है, नहीं, थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है। इस तरह से कार्मिक को नहीं खींचना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके पर्सन का है जजमेंट का, तो कर्मा, ठीक है, कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इनका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत भयंकर है। अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, स्टार की तरफ, मतलब अपनी प्रोग्रेस की तरफ, अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को, रिश्तों को लेके या कैसे भी करके। एम्परर की एनर्जी है। देखिए ये इनके ये तेवर ही ऐसे हैं या इनकी एनर्जी ही ऐसी है कि इनको कितनी भी कोशिश कर लें चेंज करने की, इनको बदलने की, लेकिन 2 दिन ठीक होंगे, तीसरे दिन उनकी एनर्जी फिर से वैसी हो जाती है, बिकॉज ये इनके अंदर है। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म भी हो रही हैं और होंगी भी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में एक, ठीक है। एंड मैजिशियन, चलिए क्लेरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। जो आपके पर्सन ना बेहद परेशान है, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके ऑन ऑफ स्टार्ट हो गया, या फिर इन्होंने जो ऑन ऑफ किया है उसके कारण कुछ चीज़ों को खो रहे हैं, तकलीफ़ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन है इसको बंद करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है, कार्मिक सिचुएशंस, कर्मा भी चल रहा है, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑन ऑफ की सिचुएशन इनके लिए भी आई है। तो हो सकता है इनके रिश्तों में या पैसों में या किसी भी अपॉर्चुनिटी में इनके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है कि चीज़ें इनके समक्ष, इनके पास आती तो हैं, लेकिन वो कब गायब हो जाती इनको पता नहीं चलता। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये फैमिली में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके खुद की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है रोमांटिक, सो उस पेन में भी आपके पर्सन हैं, लेकिन ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनडिसीजन की एनर्जी, जहाँ पे कुछ चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने पेन को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। जजमेंट, जजमेंट क्यों आया प्रभु? ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी।
देखिए हो सकता है कि इन्हें ना किसी सोशली तरीके से या किसी ना किसी तरीके से बहुत कंट्रोल किया जा रहा हो, ठीक है। ये सोशली इनको कोई पेन मिल रहा हो, या ये जिस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं कि रिश्तों में ही कंट्रोल होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये निकलना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, तो ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। सोशली भी इनको कोई किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है। सक्सेस इनसे कहीं ना कहीं दूर भाग रही है। मतलब मान लीजिए अच्छा खासी सक्सेसफुल थे अगर ये, तब भी, और नहीं थे तो भी, इनकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपरली आ नहीं रही जैसे ये चाह रहे। हालांकि ये बहुत बहुत पावरफुल तरीके से सोच भी रहे हैं, बहुत पावरफुल तरीके से ये वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही इनकी लाइफ में। मूव ऑन या तो ये खुद कर रहे हैं या तो कोई और कर रहा है इनके लाइफ से। ये भी पास्ट लाइफ करना है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल हो रही है इस टाइम पे। फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम्स में ज़्यादा है। द चैरियट क्यों है प्रभु? नमः शिवाय। द चैरियट क्यों आया है? ओके, वेरी। तो जहाँ इनको बहुत प्यार मिला है, बहुत केयर मिली है, ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो थर्ड पार्टी के साथ में है ही, तभी तो आप रीडिंग देख रहे होंगे ना। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक, ये जानते हैं चीज़ों को, ये पॉजिटिव कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। देखिए चाहे ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे मान लीजिए अगर ये कहीं और अंगेज्ड हैं, कहीं और कमिटेड हैं, ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, तो अगर इनको लगता है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, जो आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें ये भी मालूम है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आपके लिए कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन। द स्टार, द स्टार क्यों है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? नमः शिवाय। मैजिशियन, 7 of Wands, 9 of Swords एंड 3 of Wands। डियर वेटिंग एनर्जी में है, किसी चीज़ का फैसला लेना चाहते हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं, बहुत सारे थॉट्स। अभी आपके लिए क्या थॉट्स चल रहे हैं वो थोड़ी देर में क्लियर होगा। स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है जैसे कि गिल्ट है किसी चीज़ का, परेशान हो रहे हैं अंतर मन में, इनके अंदर ही अंदर बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अंदर से कि चीज़ें क्यों हुई, इनके साथ क्यों हुई, आपके साथ क्यों हुई, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स में हो, ऐसा हो सकता है। एम्परर क्यों है प्रभु? एम्परर क्यों है प्रभु? ओके, थर्ड पार्टी जो भी रही है आपकी लाइफ में, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन में रहे हैं डियर, आपकी तरफ ये अट्रैक्शन में रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में चाहे फैमिली है, चाहे इनका ओहदा है, चाहे इनका घमंड है, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, भाई बहन कोई भी थर्ड पार्टी है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ अगेन अट्रैक्शन में जा रहे हैं। ये देखो, ये बीच बीच में ये रीडिंग इस टाइप की आती है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली आपसे भी नहीं निकल सकते। पछतावा है इनको किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ये अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से मतलब वो मुकाम पाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने खो दिया है, मुझे लगता है। डेथ क्यों है प्रभु? नमः शिवाय। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है लाइफ में। यहाँ पे नीचे डेथ का कार्ड है।
ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जिस तरफ भी बढ़ते हैं वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये कर्मा हो सकता है इनका, और ये भी हो सकता है कि अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहा है, मतलब ये आपकी लाइफ में भी बढ़ते हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो इनका कर्मा हो सकता है। जब तक इनका कर्मा फिनिश नहीं होगा, कर्मा चल रहा है इनका। ओके, ये जो बैलेंस है इनका। और देखो डियर, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि कब तक कर्मा कर्मा कर्मा, तो जितना किया होगा पास्ट लाइफ में उतना तो मिलना ही है हमें। ठीक है, बैलेंस, जितना भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं वो कुछ वक्त के बाद बिगड़ जाता है। ओके प्रभु, मैजिशियन क्यों आया है प्रभु जी? मैजिशियन क्यों आया भोलेनाथ? ओके, थैंक यू। सो आपके पर्सन स्पेशली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए खुद को। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर एक ऐसा माइंड है कि जहाँ पे इसको अच्छा नहीं बोल सकते, कि मतलब झुक नहीं सकते चीज़ें, एक किसी की कोई बात नहीं सुन सकते, है ना। यानी कि अपना घमंड इनको बनाए रखना है, स्पेशली अगर ये फाइनेंशियली मजबूत हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत गुरूर है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं और बैलेंस कैसे करना है। शक्की मिजाज के भी हैं कुछ लोगों के पर्सन, बहुत ज़्यादा डाउटफुल, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचना मन में। ठीक है, चाहे ये कितना भी दिखाएं कि नहीं फ्री, मतलब इनका माइंड बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ज़्यादा बड़ी सोच है इनकी, लेकिन आप मतलब किसी इंसान के अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन दूसरे के टाइम पे इनकी सोच छोटी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे बहुत डाउटफुल रहते हैं कुछ चीज़ों को लेके। कमिटमेंट देने की एनर्जी भी कुछ लोगों के पर्सन की यहाँ पे ये सोच तो रहे हैं कि प्यार बहुत है, कमिटमेंट कैसे दी जाए। इन्हें खुद को लगता है कि कमिटमेंट देने के मामले में ये प्रॉपरली तैयार नहीं है। चलिए अब आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स देखते हैं क्या है आपके लेकर। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स को लेकर। हे महाकाल मदद कीजिएगा। बिल्कुल क्लियर आंसर दीजिएगा। जय हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये कब बाहर निकलेंगे इस सोच से? 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड क्या है? वाह, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि इनके माइंड में बिल्कुल ही सोच नहीं है, ये सोच तो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, इनके माइंड में है कहीं ना कहीं कि आपके साथ आपको कमिटमेंट देनी चाहिए इनको। ठीक है, आपके बारे में इनको सोचना चाहिए, लेकिन जगलिंग देयर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इशू ज़रूर है जिसके कारण कि ये प्रॉपरली नहीं सोच पा रहे। मन में है इनके, ये नहीं कह सकते, लेट नाइट थॉट्स में भी आ रहा है कि इनके दिल दिमाग में है कि कहीं ना कहीं ये चाहत है आपके लिए इनके अंदर। ठीक है, सोच रहे हैं कि कैसा होगा, ऐसा होता तो क्या होता, ये सब चीज़ें हैं इनके अंदर। लेकिन ये जो चीज़ है ना, या तो खुद ही ऐसे हैं कि एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, या खुद ही अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपने नेचर पे ही कंट्रोल नहीं है। सॉरी। ओके डियर, तो ये है इनकी एनर्जीज। आपके पर्सन के अंदर ये देखो, ये सोच भी है कि ये इनके अंदर ये भी है कि आप अपने भी बने, और दूसरे ही पल इनके माइंड में आता है कि यार ये हो जाएगा या ये बंध जाएंगे, या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी लगती है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी।
आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी पेन में है, बहुत पेन में है। कारण ये भी हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं मूव ऑन करके आप इनके बिना खुश हैं या आप इनके बिना जीना सीख गए हैं। सेकंड, ये भी हो सकता है कि किसी और पेन में हो और इनको लग रहा है कि उस पेन के कारण ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। मान लीजिए कोई फैमिली प्रेशर है, कोई बच्चों का प्रेशर है, तो ये चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, अपनी फीलिंग्स को भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से, लेकिन ये पेन में है और हम आपके लिए देख रहे हैं, तो इट मीन्स आपको लेके भी पेन में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 की 10 तलवारें, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको लेके दो तरह की एनर्जीज आ रही हैं। फर्स्ट, अट्रैक्शन, आप इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड भी करते हैं। सेकंड थिंग, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आपको एक लग्जरियस, आपको एक बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ चाहिए जिसके कारण कि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ही आपको चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते। चाहे कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, इन्हें लगता है कि आपके शौक़, आपको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग दौड़ता है आपके लिए। अगर ये आपको ऐसा शो करते हैं कि नहीं, सोचते ही नहीं है, कुछ है ही नहीं दिमाग में, तो चाहे अच्छा बुरा कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव थॉट्स हों चाहे पॉजिटिव हों, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हो आपके लिए। ठीक है, फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो, अगर ये फाइनेंशियली कुछ कर सकते होंगे आपके लिए तो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या एनर्जी है कि फाइनेंशियली इन्हें आपसे कोई सपोर्ट, इन्हें आपसे कोई लालच हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें, इनके माइंड में चलता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये मनी माइंडेड है, इसलिए इनके दिमाग में ये चलता है कि किस तरीके से आपसे वो चीज़ें हासिल की जाए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेन में है डियर। सोशली स्पेशली देखो, आज ये एनर्जी बार बार आ रही है, तो ये सोशली कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह के इशू में है, कम्युनिटी, समाज, कुछ भी ना, देखिए, पैसे की प्रॉब्लम, अदर कास्ट, अदर रिलीजन, है ना, ऑलरेडी मैरिड, कोई भी इशू है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन सोशली भी पेन में है आपको लेकर, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, बट इनके मन में ये चलता है कि चलो चाहे कुछ वक्त के लिए सही, ठीक है, कुछ पलों के लिए ही सही, चाहे फिर से बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी ऐसी है, मतलब ये छोटे छोटे रीयूनियन जो होते हैं ना, उस टाइप का है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड लेना तो चाहते हैं लेकिन एनर्जीज बहुत स्लो हैं इनकी। तो लेट नाइट थॉट्स में यस, इनका माइंड आपकी तरफ चलता है, बढ़ता है, लेकिन इश्यूज़ वही हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि सोशली आज बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सोशली ये आपको अपनाने में डर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि फैमिली का कुछ इशू हो। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है अदर, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कोई टॉर्चर, कोई ऐसा कोई डरा रही हो इनको कुछ। नमः शिवाय भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? फर्स्ट है अटैचमेंट। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? नमः शिवाय। सिंगल, थैंक यू। एडिसन पॉसिबिलिटीज, एंजल ऑफ लव, द गार्डन एंड द गेट, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पेन से गुज़र रहे हैं एक्चुअली, जहाँ पे कि आपको बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप अपने आप से दूर करना चाह रहे हो। और आप हर तरह की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप रिचुअल्स कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करने की है ना, मतलब आप कोशिशें कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं। ये आपको ऐसा लगता है, देखिए ये तो पॉजिटिव बात होगी, आपको ये भी लगता है कि कोई ऐसे कोई रास्ता मिल जाए जिस चीज़ से सामने वाला आपकी तरफ खींचा चला है। ये एनर्जी भी है यहाँ पे आज। ओके, तो आप हर तरह की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है
कि ये रिश्ता कार्मिक है तो इसको मत कीजिए। ये मैंने से आपको, प्लीज़ जिन्होंने भी आज स्टार्टिंग में वीडियो नहीं देखा है, स्टार्टिंग में देखिए, क्योंकि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया है, तो उसको फॉलो कीजिए। ओके, सो एंजल ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत जल्दी सेल्फ लव में आओगे और ऑलरेडी आ भी चुके हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग अभी जल्दी आएंगे, क्योंकि जब इंसान को भगवान तोड़ते हैं ना हर तरफ से, तब उसे ईश्वर भी याद आता है, तब उसे अपनी केयर भी याद आती है, तब हर चीज़ याद आती है। कुछ वक्त के लिए वो बहुत डिप्रेशन में जाएगा, बहुत पेन में जाएगा, लेकिन फिर सोचोगे कि किस लिए, क्यों, तो फिर इस चीज़ से आप बाहर निकलोगे। द गार्डन एंड द गेट, अपने एक ब्यूटीफुल से फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरिया, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आ भी गई होंगी और अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं। नेम, फेम, ये सब आपकी लाइफ में आ रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने अपने हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है डियर, चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। नमः शिवाय। प्योर डिवोटी, दी सेक्रेट ओम, ठीक है। नमः शिवाय। लिसनिंग एंड सीकिंग गुड। ओके, एंजल से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। स्टार्ट। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से प्रभु जी। डोंट स्टॉप एंड टेक एक्शन। वाह, ठीक है। तो पहला तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको रुकने के लिए मना किया जा रहा है। डोंट स्टॉप, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी तरफ बढ़िए डियर, अपने आप को रोकिए मत, किसी सिचुएशन के लिए मत रोकिए। बार बार आपसे यही रिपीट करती हूँ कि अगर वो इंसान आपका है तो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, पर अगर आप उसके लिए रुक चुके हो, अगर आप उसी का इंतज़ार कर रहे हो, मान लीजिए वो लाइफ में आ गया तो भी आप पीछे रह जाओगे, और नहीं आया तो भी पीछे रह जाओगे। तो बेहतर है कि अपने आप को रोकिए मत, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते रहिए। उसे आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, टेक एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, आपको ईश्वर एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। ये आप डेली डेली जो माइंड में कभी एक माइंड बनाते हो कभी दूसरा, तो उसको चेंज कीजिए अब। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, सुनने की कोशिश कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अपनी करंट सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, प्रभु कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हम कितना की ग्रेटिट्यूड देते हैं ईश्वर को किसी चीज़ के लिए। हमारे पास छत है, जिनके पास नहीं है उनको पूछिए। ठीक है, हमारे सर पे छत है, हम खा रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, पंखों में सो रहे हैं, या कैसे भी सो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें हैं। आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स आपके पास एटलीस्ट इतना है कि आप सर्वाइव कर सकें। लेकिन कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी ग्रेटिट्यूड नहीं देते ईश्वर को। हमारे पास अपने हैं, हम फिर भी नहीं देते। तो सबसे पहले ईश्वर को ईश्वर को हमेशा धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना है। ठीक है, और अपनी हर एक करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, खुशियाँ और अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ भी प्रभु आपका भला ही चाहते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है। प्योर डिवोटीज़, ये मैंने आपको बहुत बार बताया कार्ड की, प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, 90%, 99% भी नहीं चाहिए उनको, 100% डिवोटी बनिए, प्योर डिवोटी बनिए, तभी वो आपका प्रॉपर वे में साथ देंगे। ठीक है, दिस सेक्रेड ओम, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप ओम की चैंटिंग कीजिए, क्योंकि उससे ना आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होंगी, उससे आप शांत भी फील करेंगे। और ये मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा है। ठीक है, थोड़ी देर रोना आएगा, कुछ भी फील करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यू विल फील वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा रिलैक्स फील करोगे आप। पर वो आपको चैंटिंग करनी है खुद भी। ठीक है, और उस टाइम कुछ नहीं सोचना है। श्यामा काली, नमः शिवाय, सुरेश्वर, भद्रकाली,
भुवनेश्वरी, ठीक है। तो माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भोलेनाथ सुरेश्वर रूप है इनका, ये आपसे कह रहे हैं कि आपकी हर एक प्रेयर सुनी जा रही है। बस पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, जिसका कि सबसे बड़ा लेक्चर मैंने आपको दिया है आज, ठीक है। और ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने लगेंगे, समझने लगेंगे डियर। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्यूटी और मटेरियल प्रोस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।